अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसको फैक्टराइज करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है ये वाला क्वेश्चन भी। तो 3 स्टार्ट करते हैं। इन दो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से एक दफ़ा वॉच कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म में गिवन है। हमने वैसे ही करना है, a और c को पहले मल्टीप्लाई करके देखना है क्या नंबर आता है, और फिर बाद में दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आए। जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं। x के स्क्वायर के साथ है 4 और ये कांस्टेंट है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 5 4 ज़ार 20। जो x के स्क्वायर के साथ नंबर होगा वो वाला, और जो कांस्टेंट होगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो हमारे पास आया 20। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस या माइनस करने से 12 आए। जैसे 5 4 ज़ा 20 तो आता है, लेकिन 5 प्लस 4 जो है वो 12 नहीं है, 9 है। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस या माइनस करने से 12 आए। जैसे 10 2 ज़ार 20, अगर 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल होता है 20 के, और 10 और 2 को प्लस करें तो 10 प्लस 2 12। तो ये आएगा हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। 10 2 ज़ार 20, 10 प्लस 2 12। अब फर्स्ट 2 में से ये 4 है, ये 10 है। 4 भी 2 के टेबल पर जाता है, 10 भी। तो एक तो 2 कॉमन आ गया, दूसरा x। तो यहाँ पे बच जाएगा 2 2 ज़ार 4, साथ में x, ये प्लस 2 5 ज़ार 10 प्लस 2 5 ज़ार 10, और ये x जो है पहले ही कॉमन था। अब इन दोनों में से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 1 लेंगे। यहाँ कोई भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं। तो 1 कॉमन लिया तो ये वैल्यू सेम ऐसे आ जाएगी 2x प्लस 5। ये चीज़ रफ है, तो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम आए हैं। इसका मतलब फैक्टराइजेशन हमने ये नंबर्स जो हैं वो सही चूज़ किए हैं। तो एक तो फैक्टर आ जाएगा 2x प्लस 5, दूसरा आ जाएगा ये वाला 2x, ये प्लस 1। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। सेकंड पार्ट देखते हैं, फिर आपको अच्छे समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 30x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। तो अब x के स्क्वायर के साथ वैल्यू है 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट के साथ, वो है माइनस 15। तो 30 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई 15 वो आएगा 450, और ये साथ में माइनस का 450। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 450 आए और प्लस या माइनस करने से 7 आए। जैसे 30 मल्टीप्लाई 15 तो 450 होता है, लेकिन 13 में से 15 माइनस करेंगे तो वो 7 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है हमें कोई और दो नंबर चाहिए। जैसे अगर 25 और 18 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे करते हैं। ये मैं डायरेक्ट वही मल्टीप्लाई कर रही हूँ जो यहाँ पे एग्जैक्ट सही आंसर है, जिनका आपने रफ में खुद से 2-3 दफ़ा ट्राई करने हैं तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से नंबर हैं। तो 25 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 18 से तो ये 450 आता है, और अगर 25 को माइनस करें 18 तो ये 7। इसका मतलब 25 और 18 वो दो नंबर हैं, 25 और 18, जिनको मल्टीप्लाई करने से 450 आता है और माइनस करने से 7। अब इन दोनों में से माइनस किसके साथ लगाना है ये इससे पता चलेगा। x के साथ वाली जो वैल्यू है उसके साथ प्लस है, तो इसका मतलब इन दोनों में से जो लार्ज नंबर होगा उसके साथ प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस। कैसे? 30x का स्क्वायर प्लस 25x माइनस 18x माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 18, ये 7 नंबर सॉरी साथ में सिंबल आ गया लार्ज नंबर वाला, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 450। अब इन दोनों में से 30 जो है वो भी 5 के टेबल पे जाता है, और ये जो 25 है ये भी।
तो यहाँ पे कॉमन आएगा 5, साथ में x, 5 6 ज़ार 30, ये x आ गया, साथ में पावर 2 थी तो एक x कॉमन, प्लस 5 5 ज़ार 25, ये x कॉमन। इन दोनों में से एक तो माइनस पहले कॉमन है, दूसरी चीज़ 18 जो है वो 3 के टेबल पे जाता है और 15 भी, तो इसका मतलब 3 कॉमन आएगा। 3 6 ज़ार 18, साथ में x, ये माइनस माइनस, प्लस 3 5 ज़ार 15, दोनों फैक्टर्स सेम आए। अब 6x प्लस 5 और दूसरा आ जाएगा ये वाला 5x, ये माइनस 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 24x का स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। अब 24 मल्टीप्लाई 21, ये हमारे पास होता है 504 के। यहाँ पे लिख लेते हैं 24 मल्टीप्लाई 21 इक्वल 504। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 504 आए और प्लस या माइनस करने से 65 आए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 56 को मल्टीप्लाई 9, तो ये आता है 504, और 56 में अगर हम 9 प्लस करेंगे, 56 प्लस 9 वो आएगा 65। 56 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 504। अब अगर तो दोनों प्लस के लिए हम 56 भी प्लस का 9 भी प्लस का, तो ये प्लस का 65 आएगा, लेकिन हमारे पास माइनस का है, तो इसका मतलब हमने माइनस 56 मल्टीप्लाई माइनस 9 इक्वल 504, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 504, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये माइनस 65 आएगा। कैसे? 24x का स्क्वायर माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21, माइनस माइनस प्लस, 56 प्लस 9 65, और साथ में सिंबल आ जाएगी माइनस की, दोनों के साथ माइनस है और लार्ज नंबर के साथ भी माइनस है तो माइनस आ गया। अब पहले दो में से 24 और 56, इनमें से क्या चीज़ कॉमन है? इसमें दोनों जो है 8 के टेबल पे जाते हैं, तो हम 8 कॉमन लेंगे। 8 3 ज़ार 24, और साथ में ये x भी कॉमन लेंगे क्योंकि ये x की पावर 2 है, इसके साथ x है, तो 8 3 ज़ार 24, साथ में आ जाएगा x, माइनस 8 7 ज़ार 56, और ये x जो है वो बाहर है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? 9 3 के टेबल पे जाता है और 21 भी, तो हम कॉमन लेंगे -3, यहाँ पे बच जाएगा 3 3 ज़ार 9, साथ में x, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 7 ज़ार 21, ये आ जाएगा 3x माइनस 7, और ये आ गया 8x माइनस 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 सब एक ही मेथड से करने हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये 4 वाला है। 21 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि कौन सा फैक्टर आता है। जैसे 21 मल्टीप्लाई 5, तो ये आएगा 105। तो हमने दो ऐसे बनाने हैं, नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 105 आए और प्लस या माइनस करने से 16 आए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 6 भी 7 भी। 8 वाला थोड़ा डिफरेंट है, ये कर लेते हैं। इनमें से अगर कोई सॉल्व ना हुआ तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, फिर दोबारा मैं सॉल्व कर दूंगी। तो हम अब लास्ट वाला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 5x माइनस 1 ओवर एक्स होल पावर स्क्वायर प्लस 4 5x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 4। अब ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम इसको 4 टर्म बनाते हैं। जैसे 5x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर प्लस ये 4 है, इसको अगर हम लिखें 2 5x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 5x माइनस 1 ओवर एक्स। वहाँ तो हम मल्टीप्लाई करके देखते थे, उसके बाद दो नंबर चूज़ करके उसको 4 करते थे और पेयर बना के कॉमन लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके देखें, तो हम इस 4 को ब्रेक करेंगे, 2 + 2 4, और ये 5x माइनस 1 ओवर एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और साथ में ये प्लस 4। अब पहले दो का पेयर बनाएंगे और दूसरे दो का। पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है?
5x माइनस 1/x, ये भी 5x माइनस 1/x। तो इनमें से कॉमन आ गया 5x माइनस 1/x। यहाँ पे बच गया, ये पावर 2 थी तो यहाँ पे बच गया 5x माइनस 1/x प्लस यहाँ पे बच गया 2, ये चीज़ बाहर आ गई, प्लस इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 2, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 5x माइनस 1/x प्लस 2, 2 ज़ार 4। अब 5x माइनस 1/x प्लस 2, ये भी 5x माइनस 1/x प्लस 2, इन दोनों में से कोई एक लिख लें, 5x माइनस 1/x प्लस 2। अब ये वाली 5x माइनस 1/x और ये प्लस 2, ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए इसके। क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट यहाँ तक सॉल्व हो जाते हैं। ये 4, 5, 6, 7 आपने खुद से ट्राई करने हैं, अगर ना समझ आए तो आप बोल सकते हैं, ये हम कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर का है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी ले लें। तो अब हम सॉल्व करते एक इनमें से सॉल्व कर लेते हैं दोबारा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर एक्स की फॉर्म में है, लेकिन 5, 6 और 7 जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में, तो इनमें से एक सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 4x का स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y का स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी उसी फॉर्म का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम y जो है वो कांस्टेंट के तौर पे देखेंगे। पहले x के स्क्वायर वाली, ये x वाली और ये सारी कांस्टेंट के तौर पर, y जो है कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो x के स्क्वायर के साथ है 4 मल्टीप्लाई कांस्टेंट है हमारे पास 4y का स्क्वायर, तो 4 4 ज़ार 16, तो यहाँ पे है माइनस 17। तो हमें दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 आए और प्लस या माइनस करने से 17। तो ये तो सिंपल है, 16 1 ज़ार 16 और 16 और प्लस 1 17, तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। अब 16xy, पहले यहाँ पे सिर्फ x होता था तो हम x लिखते थे, लेकिन अब y भी है साथ तो y भी लिखेंगे, और दूसरा सिर्फ xy प्लस 4y का स्क्वायर। अब किसके साथ प्लस लगना है किसके साथ माइनस, ये देख लेते हैं। अगर तो दोनों के साथ प्लस लगाएं तो वो प्लस का 17 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 16 प्लस 1 17, और ये साथ में सिंबल आ जाएगी माइनस की। इन दोनों में से कॉमन है 4x, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 4 4 ज़ार 16 और ये x कॉमन है, यहाँ पे बच गया y। इसी तरह इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ y कॉमन है, तो माइनस y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये y कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया x, आगे प्लस माइनस माइनस y कॉमन है तो यहाँ पे बच जाएगा 4, एक y रह गया x माइनस 4y। तो एक तो फैक्टर बन गया x माइनस 4y, दूसरा ये 4x माइनस y, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपने करना है। यहाँ पे है 13 और यहाँ पे 3, तो पहले 13 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, क्या नंबर आता है। फिर दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जो प्लस या माइनस करने से 38 आए और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो आए। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसे ही, अगर समझ ना आए तो आप कमेंट का सेक्शन में बोल सकते हैं, दोबारा सोल्व हो जाएंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।